गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन और आपने अपनी समर वेकेशन भी बहुत अच्छे से बिताई होंगी और आपका जितना भी पेंडिंग वर्क है आप सबने आई होप अच्छे बच्चे हो तो आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। बेटा आज मैं आपको जो हमारा नेशनल इनकम वाला चैप्टर चल रहा था, नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है बेटा, वो सारे टॉपिक्स जितना भी चैप्टर, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ ही नहीं था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हम कर रहे थे, ठीक है, तो हमें उसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आपको जितना भी चैप्टर हुआ था उसको एक बार दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा उसको बहुत ध्यान से सुनना। किसी की अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई है, ठीक है, तो आप प्लीज़ उसे सुनोगे तो आपको जो है वो दोबारा से रिकॉल हो जाएगी। इसलिए दोबारा करवाया जा रहा है क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पोर्शन है। अगर एक भी चीज़ आपसे स्किप हो जाती है तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, आप न्यूमेरिकल नहीं निकाल पाओगे बेटा, ठीक है। और बहुत ही बारीकी से समझने वाला बेटा ये चैप्टर है, तो प्लीज़ आप उसे एक बार दोबारा, इसीलिए मैंने सोचा कि आज उसको एक बार दोबारा जो है रिवाइज़ करवा दिया जाए। जितना भी टॉपिक हुआ था उसको एक बार दोबारा आज मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ, ठीक है बेटा। फर्स्ट था नेशनल इनकम एंड द रिलेटिव एग्रीगेट्स में फर्स्ट हमारा आ जाता था सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। अब सर्कुलर फ्लो क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम, इनकम का सर्कुलर हो रहा है। अब इनकम का सर्कुलर क्या उस कैसे हो सकता है? आपको पता है कि हम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। जो ह्यूमन बीइंग है ना उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो उसकी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए बार बार क्या की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है। बार बार क्या की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है। अब प्रोडक्शन बिना उसके तो हो नहीं सकती है, ठीक है। प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, मान लो मुझे ये पेन नहीं बनाना है, मुझे ये पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए भी मुझे लैंड तो चाहिए, मैं हवा में उड़ के तो नहीं बना सकती ना, तो लैंड दैट इज़ अ कंपल्सरी। तो मुझे फर्स्ट क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अब ये बनाने के लिए मुझे लेबर भी चाहिए जो मशीनों को जो है चला सके, जो काम कर सके, उनको मैनेज कर सके, उनकी पैकिंग कर सके, हर चीज़ कर सके। तो मुझे लेबर भी चाहिए, मुझे कैपिटल यानी कि मशीनरी लेने के लिए कैपिटल भी चाहिए, मुझे इस काम को पूरा जो मैनेज करे यानी कि एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। यानी कि ये 4 फैक्टर्स के बिना प्रोडक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं है। जब मैं 4 फैक्टर की हेल्प से प्रोडक्शन करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जो फैक्टर लिए मैंने उनको क्या किया, इनकम दी। जैसे लैंड लिया था मैंने उसको क्या दे दिया, रेंट दे दिया। लेबर ली, उसे वेजेस या सैलरी दे दी। कैपिटल लिया मैंने, उसको इंटरेस्ट दे दिया। और बाकी जो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉफिट अपना पार्ट अपने पास ही रखता है, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर था जिसे मैंने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो है उसके फॉर्म में उसे वापस कर दिया। अब प्रोडक्शन के लिए मैंने 4 फैक्टर लगाए, चारों फैक्टर को मैंने क्या कर दिया, इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी, याद रखना, इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी, फेसिस आएगा तो ये याद रहेगा आपको हमेशा। इनकम को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जब मैंने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, आपको इनकम मिले, आपके पापा को इनकम मिली, तो फिर आपके पापा क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको खर्च करते हैं। क्या करते हैं, खर्च करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेंडिचर। हम कहाँ पे एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज लेते हैं। गुड्स और सर्विसेज यानी कि जिस चीज़ की प्रोडक्शन की जा रही है, जो हमारी इकॉनमी के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जिस चीज़ की हमें चाहिए, डिमांड कर रहे हैं, कि वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, तो हम क्या है, दोबारा से उन चीज़ों पे खर्च करना शुरू करते हैं। जब हम खर्च करते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, फिर प्रोडक्शन और की जाती है। जब प्रोडक्शन की जाती है फिर लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल हायर किए जाते हैं, फिर उनको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, फिर खर्च किया जाता है। तो ये क्या है, एक सर्कुलर जो है वो चलता ही रहेगा। जब ये सर्कुलर जो है वो चलता ही रहेगा तो उसे क्या कहा जाता है, सर्कुलर फ्लो। देखो दैट इज़ एक साइकिल है, जैसे साइकिल का पहिया जो है वो चलता रहता है कंटिन्यू, वैसे ही जो इनकम का सर्कुलेशन है, जनरेशन ऑफ इनकम, वो चलती ही रहती। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या अडॉप्ट करना होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस। जब देखो प्रोडक्शन प्रोसेस से क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर के बीच में हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे पर ध्यान दिया होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरली, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्रोडक्शन कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है।
ठीक है। और हम फैक्टर कहाँ से ले रहे हैं, हाउस होल्ड से ले रहे हैं, तो हमारे पास केवल हम दो ही सेक्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्ड, ठीक है, एक सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्ड और एक है फर्म, ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म। हम अपने फैक्टर लगाते हैं, हम फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, फैक्ट्री हमसे डिमांड करती है कि आप अपने फैक्टर दो, ठीक है। तो हाउस होल्ड फर्म के बीच में चल रहा है, जो क्या करते हैं, जो हाउस होल्ड है फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, जो फर्म बनाती है गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर दोबारा से दोबारा उनका सर्कुलर जो है वो चलता रहता है। आई होप कि डिफाइन क्लियर हो गया। अगर डिफाइन को बड़े ध्यान से अगर आप एक बार समझ लेते हो बेटा, तो आपको कभी नहीं भूलती है, ठीक है। वो क्या है, जनरेशन ऑफ इनकम है। जनरेशन ऑफ इनकम कैसे होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। जो सर्कुलेशन है वो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में चलता है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, प्रोड्यूस बाय देम, कौन, फर्म के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है। अब जो ये क्वेश्चन आ जाता है हमसे, थ्री टाइप से पूछा जा जाता है। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ जाता है तो फर्स्ट आ जाते हैं थ्री फेसेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो। थ्री फेसेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो, हमारे पास तीन फेसेस है सर्कुलर फ्लो के। अब वो तीन फेसेस कौन से हैं, यहाँ देखो। एक तो हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि जिसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जनरेशन ऑफ इनकम। सेकंड आ जाता है, सेकंड फेस है हमारे पास इनकम फेस। इनकम फेस अभी बताया था, इनकम को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। थर्ड जो फेस है दैट इज अ एक्सपेंडिचर, किया इनकम मिली तो हम उसको क्या करेंगे, खर्च करेंगे, दैट इज अ एक्सपेंडिचर फेस। एक्सपेंडिचर फेस यानी कि डिस्पोजिशन, दैट इज अ डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, ठीक है। दोबारा से उसने वही पोजीशन ले ली, ठीक है। अब यहाँ देखो, फर्स्ट क्या था हमारे पास, हमने की प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब हमने क्या किया, जनरेशन। जनरेट क्या क्या किया हमने, हमने लिया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ें हमने जनरेट की, यानी कि हमने हायर की, किससे, हाउस होल्ड से। जब ये चीज़ें हमने ले ली, ठीक है, प्रोडक्शन, अब उनके बदले में हमने क्या दी, इनकम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया बेटा हमने, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में हमने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो फैक्टर लिए थे हमने, लैंड के बदले में रेंट दे दी, लेबर को वेजेस दे दी, कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया। जब सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया तो सबने क्या किया, उसको खर्च करना शुरू कर दिया। क्या किया, खर्च करना शुरू कर दिया, दैट इज अ डिस्पोजिशन, दैट इज अ डिस्पोजिशन। जब खर्च किया तो दोबारा से प्रोडक्शन की गई, जब दोबारा से प्रोडक्शन की गई तो दोबारा फैक्टर हायर किए गए, दोबारा से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दोबारा खर्च किया गया, फिर प्रोडक्शन। तो दैट इज अ जनरेशन। इनकम को जनरेट किया, अब इसने खर्च किया, इसकी इनकम बन गई, ठीक है, इसने फैक्टर हायर किए, इसकी इनकम बन ली, इसने फिर खर्च किया, इसकी इनकम बन गई। तो दैट इज अ जनरेशन ऑफ इनकम है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है, और दो सेक्टर के बीच में चलता रहता है, किसके बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ही हमेशा जो है वो चलता रहता है। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि हमारे पास थ्री फेसेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, दो तरह के टाइप होते हैं सर्कुलर फ्लो के। एक क्या है हमारे पास, रियल फ्लो। एक क्या है, रियल फ्लो होता है, दूसरा क्या होता है, मनी फ्लो होता है। दूसरा क्या होता है, मनी फ्लो होता है। इसको करने से पहले हम दो सेक्टर कर लेते हैं, जो हमने बता दिए, दो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर भी होते हैं। क्वेश्चन सेक्टर की फॉर्म में भी आ सकता है, टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो की फॉर्म में भी आ जाता है। अब देखो, जो रियल फ्लो है, रियल फ्लो क्या है, रेफर्स टू द फ्लो ऑफ
रेफर्स टू द फ्लो, याद रखना, फ्लो ऑफ फैक्टर, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस, फैक्टर दिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर। कहाँ गए वो फैक्टर सर्विस फ्रॉम, कहाँ से लिए थे हमने, हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड से किसकी तरफ गए वो, फर्म की तरफ गए। और फर्म ने क्या बनाई थी, गुड्स एंड सर्विसेज, वो किसकी तरफ गई, हाउस होल्ड की तरफ। ठीक है, फैक्टर कहाँ गए, फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड से कहाँ गई, फर्म की तरफ। फर्म ने क्या बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज, वो कहाँ गई, हाउस होल्ड की तरफ। तो देयर इज ओनली अ, कहाँ होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, देयर इज ओनली ए गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द फिजिकल फ्लो। यहाँ पर ओनली एक्सचेंज होगा, ओनली एक्सचेंज होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। अब देखो कैसे होता है, हमने कहा कि हमारे पास दो सेक्टर हैं। एक सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, हम रियल कर रहे हैं बेटा अभी, रियल फ्लो जिसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल फ्लो, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है फर्म हमारे पास। अब हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, हाउस होल्ड ने क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विस दे, फैक्टर सर्विस। ये डायग्राम समझ आ जाएगा तो डिफाइन आप अपने आप लिख सकते हो, फैक्टर सर्विस थे। अब फर्म ने क्या बनाया, फर्म ने क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बनाई, गुड्स एंड सर्विसेज। आपने क्या, फर्म जो है खाली गुड्स नहीं बनाती, सर्विस भी देती है। मान लीजिए कोई फर्म है, मान लीजिए कोई स्कूल है, वो भी तो एक फर्म है ना, जो सर्विस दे रही है आपको, एजुकेशन सर्विस दे रही है। कोई बैंक है, वो आपको सर्विस दे रहा है। कोई इंस्टीट्यूशन है, वो आपको सर्विस दे रहा है। कॉलेज है, वो आपको सर्विस दे रहा है। तो गुड्स, कोई फर्म, कुछ कुछ भी जो हम पैसे देकर खर्च करके खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हम केवल और केवल गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा एरो का ध्यान रखना, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि फैक्टर सर्विस। और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज नॉन द रियल फ्लो, इट इज आल्सो नोन एज द फिजिकल फ्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मनी फ्लो। नेक्स्ट वन इज द मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, जिसमें फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। अब यहाँ पर उसने फैक्टर सर्विस दी थी, अब फैक्टर सर्विस के बदले में क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट। अब खाली मनी की बात कर रहे हैं, जहाँ इसको दिस इज आल्सो नोन एज द नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर पेमेंट की जाएगी, फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म ने लिए थे ना फैक्टर सर्विस, तो फर्म क्या देगी, फर्म से हाउस होल्ड को, फर्म से हाउस होल्ड को जाएगी फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड ने क्या लिया था, गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो पेमेंट किसको देगी, फर्म को देगी। वो पेमेंट किसको देगी, फर्म को देगी। अब देखो एक बार यहाँ पर, दैट इज अ मनी फ्लो, दैट इज अ मनी फ्लो। क्या है हमारे पास, ये मनी फ्लो है। मनी फ्लो क्या है, दैट इज़ अ मनी फ्लो। मनी फ्लो में हमने क्या किया, हमारे पास दो सेक्टर थे, एक तो था हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर और एक था हमारे पास फर्म। ठीक है, अब हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर दिए थे, तो फर्म ने हाउस होल्ड को, फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दी। बेटा यहाँ आपने गुड्स नहीं दिखानी है, ओनली मनी का फ्लो दिखाना है बेटा आपने अब यहाँ पर। ठीक है, फैक्टर पेमेंट की किस फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में। और फर्म ने क्या दिया था हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसने क्या किया, गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट की, एरो देखो बेटा, गुड्स एंड सर्विस की क्या दी, पेमेंट की, जिसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है बेटा, दिस इज आल्सो नोन एज द नॉमिनल फ्लो, जिसमें ओनली मनी का
एक्सचेंज किया जाता है, ओनली मनी का एक्सचेंज किया जाता है। ये तो थे टाइप। फर्स्ट किया हमने थ्री फेसेस, सेकंड किए हमने टाइप्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो जिसमें रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो आता है। अब एक क्वेश्चन आपको और आ जाता है, दैट इज अ सर्कुलर फ्लो इन जब मैंने आपको वो पीडीएफ फाइल भेजी थी और मैंने आपको वो भेजे थे स्लाइड्स भेजी थी बेटा, तब मैंने आपको ना सिंपल इकोनॉमी के साथ साथ दैट इज आल्सो नोन द टू सेक्टर जिसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें हमने उसमें तो हमने थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी की थी, फोर सेक्टर इकोनॉमी भी की थी, वो सभी भी किया था जो आपको स्लाइड्स भेजी थी बेटा मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल हम टू सेक्टर मॉडल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक है हाउस होल्ड, वो तो बेटा बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको बनाना है, और दूसरा है फर्म्स, ठीक है। अब कंबाइंड बनाना है बेटा आपको रियल और वो वाला, ठीक है। अब जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, दैट इज अ फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये तो हमारा था रियल फ्लो, दैट इज अ रियल फ्लो। ये क्या है, रियल फ्लो। अब हम बना रहे हैं दैट इज फिजिकल फ्लो, नॉमिनल फ्लो। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर। फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, देखो मैंने एरो अभी इधर लगाया बेटा, फैक्टर पेमेंट दी, क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में दी, रेंट, वेजेस या सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में दिया, ठीक है। मनी फ्लो हो गया, उसने उसको वापस कर दिया। हाउस होल्ड ने गुड्स और सर्विसेज ली थी, तो वो उसको क्या देगा, गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट करेगा, गुड्स और सर्विस की पेमेंट करेगा, जिसे क्या बोला जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ द टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या, सर्कुलर फ्लो क्या होता है, उसके थ्री फेसेस किए हमने। थ्री फेसेस कौन कौन से किए हमने, ये प्रोडक्शन क्या है, टाइप ऑफ सर्कुलर सॉरी प्रोडक्शन किया, सॉरी प्रोडक्शन किया हमने। प्रोडक्शन के बाद हमने क्या किया, इनकम, इनकम के बाद एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन इज नॉन एज द जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम किया डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। फिर हमने टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो किए जिसमें हमने रियल और नॉमिनल फ्लो यानी कि मनी फ्लो के बारे में किया। दो तरह के फ्लो किए, रियल में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और मनी में ओनली मनी का फ्लो दिखाना है बेटा आपको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सर्कुलर फ्लो ऑन द सिंपल इकोनॉमी यानी कि टू सेक्टर मॉडल किए जिसमें हाउस होल्ड और फर्म दो सेक्टर मॉडल है। इसमें हमने रियल और नॉमिनल दोनों को कंबाइंड दिखाना है। तो यहाँ पर आपका सर्कुलर फ्लो वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट है यहाँ पर आपका, ठीक है। उसके बाद स्टॉक फ्लो है आपके पास जो हम कंटिन्यू अभी आगे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो किया हमने सर्कुलर फ्लो बेटा। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक और आ जाते हैं बेटा। हमारे पास क्या है, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, स्टॉक क्या है एंड फ्लो क्या है। स्टॉक क्या है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल हैं। क्या है, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, विच इज मेजर्ड, जिसको हम मेजर्ड करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है इसको। पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम इसे मेज़र करते हैं। लाइक हम कहते हैं कि आपके पास, आपके पिगी बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास मनी बैंक है आपके, कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसमें कितने पैसे हैं, आपने कितनी मनी जोड़ी हुई है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या बात कर रहे हैं, ऑन पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितने पैसे हैं,
ठीक है। ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात कर रहे हैं तो वो मेरे पास क्या है, स्टॉक है। मान लीजिए आपकी मम्मी आपको ये बोल रही है कि बेटा देखो टंकी में कितना पानी है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप बोलोगे ना मम्मा टंकी क्या है, आधी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है, तो वो आपके पास क्या है, दैट इज अ स्टॉक। वो आपके पास क्या है, एक स्टॉक है। क्या है आपके पास, वो एक स्टॉक है। जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, तो दैट इज अ स्टॉक। दैट इज अ स्टॉक। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और ये पूछा जाता है कि जो गोडाउन है उसमें कितना स्टॉक पड़ा है, कितने, मान लो कितने एलईडी पड़े हुए हैं, कितने एलईडी पड़े, ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम बात की जा रही है, दैट इज अ स्टॉक। हमारी इकॉनमी के अंदर हम आपसे ये बात करें कितनी वेल्थ है, नेशनल वेल्थ की बात की जा रही है, तो हम बात कर रहे हैं ऑन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज अ स्टॉक। नेशनल कैपिटल की बात की जा रही है, दैट इज अ स्टॉक। मनी सप्लाई आप चैप्टर पढ़ चुके हो, दैट इज अ स्टॉक। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्लो। फ्लो क्या है, दैट इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड, जिसको हम मेजर्ड करते हैं। कैसे, जिसको मेजर्ड किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं, वो एक पूरा दिन भी हो सकता है, वो एक वीक भी हो सकता है, वो एक ईयर भी हो सकता है। ठीक है। जब हम उसकी बात करते हैं, मान लीजिए कि 2020 में कितने कोरोना पेशेंट, कितने कोरोना पेशेंट जो हैं थे। ठीक है। तो जब हम उसको मेजर्ड करेंगे तो दैट इज़ अ फ्लो, यानी कि बढ़े ना वो। 2020 की बात की गई, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की बात की गई, तो दैट इज अ फ्लो, दैट इज अ फ्लो। जब हम बात करते हैं, जब आप मान लीजिए कि मोटर का बटन ऑन कर देते हैं, टंकी में पानी भरना शुरू हो जाता है, तो कंटिन्यू भरता रहता है, भरता रहता है, दैट इज वो हमारे पास क्या है, फ्लो है। वो हमारे पास क्या है, फ्लो है। जब हम बात करते हैं, देखो टंकी को भरने में टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा उसको, आप 15 मिनट लग सकते हैं, आधा घंटा लग सकता है, तो वो क्या है, फ्लो। जब हम किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं, मीन्स इट इज़ अ टाइम डायमेंशनल। वो क्या है, टाइम डायमेंशनल की बात की जाती है, टाइम डायमेंशनल की बात की जाती है, तो वो मेरे पास क्या है, फ्लो है। ठीक है। यहाँ पर स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक आपको। ठीक है। अब एक टॉपिक और था हमारा इसमें, दैट इज अ लीकेज एंड द इंजेक्शन। दैट इज अ लीकेज, दैट इज अ लीकेज एंड द इंजेक्शन। एक तरफ है लीकेज और एक तरफ है इंजेक्शंस। लीकेज का क्या मतलब है कि वो चीज़ निकलती जा रही है। मान लो आपने टैप ऑन कर दी, टैप ऑन कर दी, उसमें से टिप टिप पानी निकलता जा रहा है, तो दैट इज अ लीकेज। क्या है वो मेरे लिए, एक लीकेज है। ठीक है। अब हम लीकेज का मतलब हम टैप से तो नहीं ले सकते हैं बेटा कि टैप में पानी टप टप टपक रहा है तो हम कहें कि वो लीकेज है। दैट इज, अब लीकेज का मतलब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि ऐसी चीज जो, ऐसी मनी, मनी की फॉर्म में हम लेंगे जो हमारे सर्कुलेशन में काउंट नहीं की जाती है, जो हमारी सर्कुलेशन में काउंट नहीं की जाती है। इनकम जो हमारी, मनी जो है वो सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है, मीन्स विड्रॉल, जो चीज़ हमने विड्रॉल कर ली, जो चीज़ हमने निकाल ली। ठीक है। जो चीज़ हमने निकाल ली, मान लो आपके पापा जो हैं आपकी मम्मी को सैलरी पकड़ा देते हैं, आपकी मम्मी ने सारी सैलरी खर्च कर दी, लेकिन उसमें से इनकम का कुछ पार्ट आपकी मम्मी ने क्या कर लिया, सेव कर लिया। जिस पार्ट को मम्मी ने सेव कर लिया, यानी कि इनकम में से वो पार्ट निकाल लिया गया, ठीक है, वो पार्ट जो है वो सर्कुलेशन में नहीं आ रहा, यानी कि हमारी इकॉनमी के अंदर उस पैसों का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है।
हमारी इकॉनमी के अंदर वो पैसे नहीं सर्कुलेट हो रहे हैं, तो वो क्या है, लीकेज। लीकेज यानी कि निकल गए हैं वो चीज़, यानी कि हम अपनी इकॉनमी के अंदर उन चीज़ों को दोबारा सर्कुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कमी हो गई है हमारे पास उस चीज़ की। तो वो क्या है, विड्रॉल। सेविंग आपके लिए बेटर है, आप उसको जमा कर रहे हो, लेकिन हमारी इकॉनमी के पॉइंट, आप मैक्रो कर रहे हो बेटा, आप इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर एक पर्सन सेविंग करता है दैट इज़ अ बेटर। अगर इकॉनमी का हर एक पर्सन जो है वो सेव करके रखता जाएगा, तो हमारी इकॉनमी जो है ऑलरेडी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जो है हमारी इकॉनमी जो है बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है। आप देख रहे हो, जब अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, हमारी इकॉनमी के अंदर हर लोगों ने क्या किया, कोई सर्कुलेशन नहीं हुआ मनी का इतने दिन के अंदर, जब भी लॉकडाउन का पीरियड था, यानी कि वो क्या थी, लीकेज हो गई, यानी कि हमारी इकॉनमी के अंदर पैसा आया ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज़ अ, जब पैसों का विड्रॉल कर लिया जाता है इकॉनमी के अंदर से, वो इकॉनमी के अंदर नहीं जाते हैं, सर्कुलेट नहीं होते हैं, तो दैट इज़ अ लीकेज। तो सेविंग क्या है, एक लीकेज है, आपकी इनकम का वो पार्ट जो आपने खर्च नहीं किया, उसको बचा के रख दिया और वो सर्कुलेट नहीं हुआ, वो क्या है, लीकेज। अब दूसरा पार्ट क्या आ जाता है, टैक्सेस। आपने अपनी इनकम में से कुछ पार्ट क्या दे दिया, टैक्स में दे दिया। जब आपने अपनी इनकम में से कुछ पार्ट टैक्स में दे दिया, यानी कि आपने उसको खर्च नहीं किया। ठीक है, खर्च नहीं किया यानी कि सर्कुलेशन में वो नहीं आया, तो टैक्स भी क्या है, लीकेज का एक पार्ट है। थर्ड आ जाता है हमारे पास इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या है, जैसे आज आप की सिचुएशन देख रहे हो कि इंडिया और चाइना, आप इंडिया जो है वो चाइना से क्या कर रहा है, सामान ले रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, हमने क्या किया, इंडिया ने चाइना से लिया, यानी कि इम्पोर्ट किया। अब इम्पोर्ट के बदले में क्या देना पड़ेगा, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि जो पेमेंट हमने चाइना को की वो हमारी इकॉनमी के अंदर नहीं हो पाई, यानी कि हमारी इकॉनमी के अंदर वो पैसा क्या हो गया, विड्रॉल हो गया, निकल गया। कहाँ चला गया, चाइना के पास चला गया। ठीक है, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी इनकम का पार्ट दूसरी कंट्री में चला जाता है, जो हमारे इकॉनमी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाता, दैट इज़ अ लीकेज। तो सेविंग, टैक्स प्लस इम्पोर्ट, दीज थ्री पार्ट्स आर द लीकेज। क्या है ये, लीकेज, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। अब इंजेक्शन क्या है, एक सिरिंज होती है, जब उसको भरा जाता है, जब उसको प्रेस किया जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, ऐसे ही है, जो चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है हमारी इकॉनमी के अंदर जा रही है, इसमें सर्कुलर फ्लो में, यानी कि वो हमारी इकॉनमी के अंदर सर्कुलर फ्लो में आ रही है, तो वो क्या है, इंजेक्शन है। व्हेन हाउस होल्ड एंड द फर्म बोरो मनी, चाहे वो हाउस होल्ड है चाहे वो फर्म है, वो बोरो मनी कर रहे हैं। ठीक है, मनी कर रहे हैं, एक्सटर्नल बैंक से ले रहे, कहीं से भी ले रहे, मनी को बोरो किया और उसको क्या कर दिया उन्होंने, इन्वेस्ट कर दिया, मान लो मशीन खरीद ली, मान लो कोई प्लांट लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, जिससे उनकी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और वो इनकम कहाँ चली गई, हमारी इकॉनमी के अंदर सर्कुलेट हो गई। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, सर्कुलेट इनकम हो जाती है जब हमारी इकॉनमी के अंदर। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक इंजेक्शन का काम करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या है, हमारे लिए एक इंजेक्शन का काम करता है। कैसे, गवर्नमेंट खर्च करती है, जब खर्च करती है तो वो डैम बना रही है, ब्रिज बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, बहुत सारी चीज़ें बना रही है। जब वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना रही है, बहुत सारी चीज़ें जब उसकी ऐसी बनाई जाती हैं, जब वो बनाई जाती है, इन पे खर्च कर रही है, तो लोगों को काम मिल रहा है तो लोगों को इनकम मिल रही है, लोग उस इनकम को खर्च कर रहे हैं। जब वो खर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी इकॉनमी के अंदर मनी सर्कुलेट हो रही है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब किया जाता है तो वो एक इंजेक्शन का काम है। ऐसे ही थर्ड है हमारे पास एक्सपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि हमने जो सामान बनाया वो दूसरी कंट्री के अंदर गया, तो उससे के बदले में हमें क्या मिली, पेमेंट मिली। जो पेमेंट जो है हमारी इकॉनमी के सर्कुलर में आई, तो वो क्या है, इंजेक्शन। तो
इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट, ये एक इंजेक्शन का काम करते हैं, ये एक इंजेक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक था जो आपने पढ़ा कि सर्कुलर फ्लो क्या है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो में 3 फेसिस पढ़े, फिर 3 फेसिस पढ़े आपने, 3 फेसिस। सर्कुलर फ्लो में क्या पढ़ा आपने, पहले 3 फेसिस पढ़े, प्रोडक्शन, इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। फिर आपने फ्लो पढ़े, 2 तरह के फ्लो होते हैं हमारे पास, रियल फ्लो और मनी फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो। फिर आपने 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, 2 सेक्टर्स कौन थे, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म थी हमारे पास। फिर आपने नेक्स्ट टॉपिक किया स्टॉक एंड फ्लो, जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, फ्लो जब हम मेजर किससे करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम से मेज़र करते हैं। फिर आपने पढ़ा लीकेज एंड इंजेक्शंस। ठीक है, तो आपकी बुक में ये फर्स्ट चैप्टर था बेटा। ठीक है, इसके आगे चलिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे थे हम। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम था हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम, जिसमें सबसे पहले हमने किया था, सबसे पहले हमने किया डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी जिसे इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जाता है, जिसे इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जाता है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, एक सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर। ठीक है, जितनी भी हमारी आपने मैप देखा है ना बेटा, मैप के बाद जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, कंट्री की कोई भी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, अपने इंडिया का मैप देखा होगा, उसके बाहर जितनी भी वो पॉलिटिकल बाउंड्री आ जाती है हमारी, ठीक है, वो हम कहते हैं दैट इज़ अ डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं तो वो कुछ वाइंडर कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। ठीक है, हम कुछ उसमें इंक्लूड भी करते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था कि मान लीजिए कि कोई भी शिप चल रही है, एयरक्राफ्ट चल रहा है, ठीक है, ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज। ठीक है, 2 कंट्रीज के बीच में, चलो वन बाय वन एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए कि कोई शिप है, शिप है, ठीक है, कोई शिप जो है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये यूएसए है, ये साउथ अफ्रीका है, कोई भी शिप है, इंडिया की शिप है जो इन दोनों के बीच में चल रही है, इन दोनों के बीच में चल रही है, इंडिया की शिप है, शिप किसकी है, इंडियन शिप है, लेकिन वो यूएसए और साउथ के ओशन के बीच में चल रही है। ठीक है, साउथ के ओशन के बीच में चल रही है, तो क्या वो यूएसए या साउथ की मानी जाएगी, नहीं, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, इंडिया की, जिसकी, मान लीजिए कि जिसकी, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है। मान लीजिए अब एयरक्राफ्ट प्लेन की बात कर रहे हैं, कोई भी प्लेन है, इंडियन प्लेन है, वो कहाँ चल रहा है, रशिया और जापान के बीच में चल रहा है, तो वो रशिया और जापान के बीच में वो जो है चल रहा है, तो ये तो है नहीं कि वो रशिया का माना जाएगा या जापान का माना जाएगा, किसका है, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडियन कर रहे हैं, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसी तरह मान लीजिए सिंगापुर का कोई प्लेन है, वो इंडिया और जापान के बीच में चल रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि वो इंडिया का हो जाएगा या जापान का हो जाएगा, किसका माना जाएगा, वो सिंगापुर का माना जाएगा। उसके बाद था, कोई भी मान लीजिए फिशिंग बोट चल रही है, फिशिंग बोट ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडियन फिशरमैन कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो बोट कहाँ चल रही है, इंटरनेशनल वाटर में चल रही है, ठीक है, तो हम किसके, जो ओशन है विल बी कंसिडर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट माना जाएगा वो, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडियन फिशरमैन कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई भी एम्बेसी, एम्बेसीज के नाम तो सुने हैं ना, जहाँ पे हम पासपोर्ट के लिए जाते हैं, ठीक है,
बहुत सारी मूवीज़ में भी आता है एम्बेसीज क्या होती हैं, कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिश क्या होते हैं, ठीक है। अब जिस कंट्री की एम्बेसी होती है, मान लीजिए इंडियन एम्बेसी है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत बार आता है कि वो नेशनल इनकम में काउंट होगा या नहीं। इंडियन एम्बेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी कहाँ है? यूएसए में। इंडियन एम्बेसी कहाँ है? यूएसए में। तो अब ज़रूरी नहीं है कहाँ यूएसए में। अब ये थोड़ा कहेंगे कि यूएसए की बाउंड्री के अंदर है तो वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, नहीं। जहाँ की एम्बेसी होती है वो वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। इंडियन एम्बेसी यूएसए में है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, ठीक है। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। याद रखना, कोई भी फिशिंग है, एयरक्राफ्ट है। अब इंडियन बाउंड्री के अंदर हम पॉलिटिकल मैप कर रहे थे, खाली बाउंड्रीज ही थोड़ा इंडिया के अंदर आती है, उसके अंदर ओशंस भी आते हैं, एम्बेसीज भी आती है दूसरी कंट्रीज, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने हर चीज़ को कंसिडर करना है बेटा, ठीक है। अब दूसरी कंट्री की कोई एम्बेसी है जो इंडिया के अंदर, या मान लो यूएसए की एम्बेसी जो है इंडिया के अंदर है, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी। वो कहाँ का पार्ट है? यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी है बेटा वो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है बेटा वो। नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, और कोई इंस्टीट्यूशन की बात भी की जा सकती है जो उस कंट्री के अंदर रहता है, जो उस कंट्री के अंदर रह रहा है और उसको वहां पर रहते हुए मोर देन 1 ईयर हो गए हैं, मोर देन 1 ईयर हो गया है, और इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसी कंट्री के अंदर होता है, वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल हो सकता है, जो उस कंट्री के अंदर है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के लिए है, वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा। द रेजिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहा है और उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वहाँ के लिए वहीं पे अर्न कर रहा है, वहीं पे स्पेंड कर रहा है, वहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अब नॉर्मल रेजिडेंट ज़रूरी तो नहीं, मैंने कहा 1 साल से ज़्यादा रहा, हो सकता है कोई फॉरेन टूरिस्ट है, ठीक है, हॉलीडेज़ के लिए आया है, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया, उसे 1 साल से ज़्यादा टाइम, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है बेटा यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए किसी एम्बेसी में काम करने वाला कोई पर्सन है, एम्बेसी यूएसए की है, लेकिन यहाँ पर रहते हुए उसे 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ की थी? यूएसए की थी, ठीक है, तो वहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा, यहाँ का नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि डेली जो पर्सन जो है, मान लीजिए कि आपके पापा जो हैं वो गुड़गांव में काम करते हैं और डेली जो है वहाँ का बॉर्डर क्रॉस करके फरीदाबाद का रहते फरीदाबाद में है, वहाँ से डेली अप डाउन करते हैं गुड़गांव में, ठीक है। कंपनी में काम गुड़गांव की कंपनी में कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो गुड़गांव के नॉर्मल, रहते कहाँ हैं? फरीदाबाद में, खर्च कहाँ कर रहे हैं? फरीदाबाद, तो फरीदाबाद के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, गुड़गांव के नहीं। ये ध्यान रखना है बेटा, ये मैंने लिटिल बिट सिर्फ आपको जो नेशनल इनकम की सिर्फ जनरल एग्जाम्पल दिए बेटा यहाँ पर आपको। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सिटीजनशिप। क्या है हमारे पास? सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप क्या होती है बेटा? ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का। जो सिटीजनशिप है ना बेटा, वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप क्या है हमारे पास? दैट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? लीगल कॉन्सेप्ट है। या तो आप उस जगह पे आपका बर्थ हुआ है तो आप वहाँ के सिटीजन कहलाओगे। मेरा बर्थ कहाँ हुआ है? इंडिया के अंदर, तो मैं इंडिया के सिटीजन हूँ, ठीक है।
नहीं तो फिर कुछ लीगल प्रोविज़न होते हैं जिसके सहारे आपको क्या मिलती है, वहाँ की सिटीज़नशिप मिलती है। अगर आप इंडिया में बोर्न हुए हो तो ऑटोमैटिकली आप वहाँ के सिटीज़न कहलाओगे। अगर नहीं हुए हो तो आपको सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी हो या वैसे भी सुना होगा, ग्रीन कार्ड होल्डर। आप वहाँ मान लीजिए यूएसए में जाते हो तो ग्रीन कार्ड होल्डर बनने के लिए कुछ लीगल प्रोविज़न होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। तब वहाँ के आप क्या कहलाओगे, सिटीज़नशिप कहलाओगे। अब सिटीजनशिप और रेजिडेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या है, जो रेजिडेंट जो रेजिडेंट है, रेजिडेंटशिप होती है, वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और जो सिटीजनशिप है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब जो रेजिडेंट होता है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहीं की होती है, यानी कि वहीं पे अर्न कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको वहाँ पे रहते हुए 1 साल से ज़्यादा भी हो गया है। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ का सिटीज़न भी हो। ठीक है। एक इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है इफ़ यू ऑर्डरली रिजाइड इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर है तो वो वहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा। जैसे चाइनीज़ जो है वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है और वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पे खर्च कर रहे हैं, यहीं पे कर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया के जो है वो सिटीज़न बन गए। सिटीज़नशिप लेने के लिए उनको अलग से कुछ लीगल प्रोविज़न करने पड़ेंगे, लीगल कॉन्सेप्ट होगा तभी उनको यहाँ पे सिटीज़नशिप मिलेगी। क्लियर है बेटा यहाँ पर आपको? सिटीज़नशिप क्या है और रेज़िडेंट क्या है? ठीक है। उसके बाद हमने किया था फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफ़र इनकम क्या है। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम रेफर्स टू रिसीव्ड, जो हमें कहाँ से रिसीव्ड होती है? रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दी, उसके बदले में जो मुझे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट मिला वो मेरी क्या है? फैक्टर इनकम है। वो एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री को भी मिल सकती है। ठीक है। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव्ड विदाउट फैक्टर, विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्शन सर्विस। मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं की लेकिन तब भी मुझे कुछ इनकम मिल रही है, तब भी मुझे कुछ इनकम मिल रहा है। कोई मैंने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, लेकिन तब भी मुझे इनकम मिल रही है। लाइक ओल्ड एज पेंशन। आपके घर में दादा दादी होंगे, क्या वहाँ कोई काम करने जाते हैं? नहीं जाते ना बेटा। तब भी उनको क्या मिल रही है? ट्रांसफर इनकम, यानी कि पेंशन मिल रही है। तो वो एक ओनली अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? जिसमें हमें सिर्फ मिलता है, हमें काम नहीं करना पड़ता। इसमें हमें काम करना पड़ता है, अपने फैक्टर देने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये हमारा अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ये एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है और ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमें फैक्टर देने पड़ते हैं, यहाँ फैक्टर नहीं देने पड़ते हैं। ये हमारी नेशनल और डोमेस्टिक दोनों इनकम में इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड नहीं होता है। स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट एलोवेंस है, दैट इज़ अ ट्रांसफर इनकम, दैट इज अ ट्रांसफर इनकम। अब इसके बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट टॉपिक था, दैट इज अ फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। अब मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमने काफ़ी ब्रीफ में जो है इसको पहले कर चुके हैं। ठीक है। अब फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड, ऐसी गुड या तो वो कंजम्पशन के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है, या तो वो कंजम्पशन के लिए भी यूज़ की जाती है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ की जाती है। फाइनल गुड आपके लाइक कंजम्पशन के लिए क्या है? आपके घर में दूध आया, ठीक है, तो फाइनल हो गया ना, दूध आपने पी लिया, दैट इज़ अ फाइनल गुड। अब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कैसे है? मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन को आपने किसी चीज़ की प्रोडक्शन में लगा दिया, तो वो क्या हो गई? फाइनल गुड। ठीक है। जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं तो वो क्या है? फाइनल। जिसको हमने एक बार यूज़ कर लिया, ठीक है, बस दैट इज़ अ फाइनल गुड। और इंटरमीडिएट गुड क्या होती है? विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, वो या तो रीसेल के लिए यूज़ की जाएगी या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ की जा सकती है। रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जा सकती है। मान लीजिए कि दूध आपने घर पे लिया और उसको पी लिया, वो फाइनल गुड थी। दूध
आपने आगे रीसेल, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है जिस पे आप दूध को रीसेल कर रहे हो, तो वो इंटरमीडिएट है। चाय बनाने वाले ने दूध लिया, ठीक है, उससे चाय बनाई और चाय को सेल किया, वो उसके लिए क्या थी, इंटरमीडिएट गुड थी। शुगर आप घर पे लेकर आए, दैट इज अ फाइनल। शुगर से आपने मिठाई बनाई, दैट इज अ इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो फाइनल गुड थी और इंटरमीडिएट गुड थी। ये हमारे पास फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है, जो अपनी बाउंड्री लाइन को हमेशा क्रॉस करके जाती है, तो वो क्या होती है, फाइनल गुड होती है। ठीक है, ये भी आप कर चुके हो। ठीक है, अब कंजम्पशन गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स क्या है, कंजम्पशन गुड्स कर रहे थे। कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं, यानी कि जो आपको डायरेक्टली सेटिस्फाइड करेंगे। ये इसके पार्ट किए थे हमने। फर्स्ट था हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, जो बार बार यूज किया जा सकता है, जिसका टाइम पीरियड भी लंबा होता है। ड्यूरेबल लाइक टेलीविजन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, लंबा होता है, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, अगेन एंड अगेन हम उसको बार बार यूज करते हैं, दैट इज अ ड्यूरेबल गुड। उसके बाद है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। मान लीजिए 1 साल हो गया, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 1 साल हो गया, लाइक क्लोथ है, क्रोकरीज है, क्लोथ्स है, क्रोकरीज है, दैट इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड आ जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है, जो एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन होती है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन होती हैं। लाइक आप बता सकते हो कैसी गुड्स होती हैं, लाइक मिल्क है, ब्रेड है, कोई भी पेपर है, लाइक ये मैं पेपर यूज कर रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसका क्या यूज करूँगी, दैट इज अ नॉन ड्यूरेबल सिंगल एक्ट। ठीक है, सिंगल एक्ट कंजम्पशन के लिए जो यूज की जाती हैं। कुछ सर्विसेज भी होती हैं जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं, लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ अ कंजम्पशन, आपने उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है, दैट इज़ अ नॉन मटेरियल होती है, दैट इज़ अ, जिसको क्या कहते हैं हम, नॉन मटेरियल गुड्स भी कहते हैं। नॉन मटेरियल गुड्स है जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती हैं, दैट इज़ अ सर्विसेज। इंटेंजिबल होती हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, टीचर आपको सर्विस दे रहा है, बैंक आपको सर्विस दे रहा है। तो कंजम्पशन गुड्स क्या है, ड्यूरेबल हैं, सेमी ड्यूरेबल हैं, नॉन ड्यूरेबल हैं एंड सर्विसेज है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। विच हेल्प इन प्रोडक्शन, हेल्प करती हैं किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं, लाइक कोई मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, दैट इज अ कैपिटल गुड। ठीक है, दैट इज अ कैपिटल गुड। लेकिन वो एक बार जब प्रोडक्शन कर देते हैं ना, तो अपनी आइडेंटिटी को कभी नहीं खोते हैं, वो बार बार प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनको बार बार रिप्लेसमेंट की, उनको रिपेयर की ज़रूरत होती है, जो हम रिप्लेस करते हैं उनको, रिप्लेसमेंट करते हैं, उनकी रिपेयर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन। जो हम उसको रिप्लेस करते हैं ना बेटा, रिप्लेस करते हैं या फिर हम उनको रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं हम उसको, डेप्रिसिएशन, यानी कि उसकी घिसावट हो गई है, ठीक है, उनकी घिसावट हो गई है। सिंगल यूज प्रोडक्शन गुड्स भी होती है, इट इंक्लूड रॉ मटेरियल लाइक कॉयल है, वुड है, ठीक है, दे आर नॉट द कैपिटल गुड, दे कैन नॉट बी रिपीटली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में दोबारा यूज नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा कंजम्पशन गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है बेटा आपका। ठीक है, उसके बाद मैंने एक डेप्रिसिएशन करवाया था, वो मैं आपको दोबारा करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक आपकी क्या थी, दैट इज योर रिवीजन थी, दैट इज योर रिवीजन थी। ठीक है, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। आप इन सारे टॉपिक्स को अपनी बुक में से एक बार दोबारा रिवाइज करोगे। थैंक यू बेटा।